नमस्कार, किसान रेडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम मिल रहे हैं बहुत दिनों के बाद। वजह तो आपको मालूम ही है कि किस तरह से कोरोना का काल आ गया, चारों तरफ आने जाने की रिस्ट्रिक्शंस हो गई, फिर उसके बाद बिहार में चुनाव होने लगे, साथ में अमेरिका का चुनाव, क्योंकि हम वेब ब्रॉडकास्टिंग भी करते हैं और इस बार काफ़ी कुछ इंडिया के दांव पर भी था, तो काफ़ी हिंदी ब्रॉडकास्टिंग हो रही थी। इन सब को लेते हुए 5-6 महीने का वक्त गुजर गया। खेती किसानी जैसा कि आप जान रहे हैं कि बीच में पानी और बरसात ने भी अपना कहर ढाया, तो किसान रेडियो भी कुछ दिनों के लिए शांत सा था। लेकिन वक्त आ गया है कि हम अपनी रफ्तार को दोबारा पकड़ लें और आप बातचीत करने लगें। जब इस बीमारी काल में हमने बहुत कुछ देखा, हर आदमी हमसे यही कहने लगा कि क्यों ना आप आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रयोग करें जिससे ये वायरस मर जाए। लोगों ने काढ़ा, आयुष ने, मंत्रालय ने काढ़ा तक बना दिया। इसी बीच मैंने एक जगह एक ऐसी भी देखी जहाँ पर किसान ने अपने लिए एक औषधि वाटिका बना रखी थी, जो कि एक बहुत ही नायाब चीज़ थी हमारे लिए, कि किसी किसान ने एक औषधि वाटिका बना ली और उसने हमसे कहा कि आम बीमारियों के सारी जो पेड़ हैं मेरे पास हैं, सर्दी खांसी तुलसी बुखार ये सब जो हो जाता है उस सब की चीज़ें हैं। हमने वैसे भी बहुत सुना है औषधीय पौधों के बारे में, जिसमें अश्वगंधा होता है, एलोवेरा होता है, तुलसी होती है, इस तरह के काफ़ी पौधे लगाए जाते हैं। और ज़्यादातर समस्या आती है इनकी मार्केटिंग की, विपणन की, तो वो भी है। तो आज जिनसे हम मिल रहे हैं, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है, वो इसके विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बहुत बड़ा एक नेटवर्क भी बनाया है गोरखपुर में, तो हम इनसे बात करेंगे। सर, आप पहले अपना परिचय दे दीजिए। हम किसान रेडियो के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से नमस्कार। मैं अविनाश कुमार, मुख्य रूप से मैं किसान हूं और औषधीय पौधे की खेती कर रहा हूं करीब 7 वर्षों से। आज पूरे भारत में करीब 8 राज्यों में हमसे 20,000 से अधिक किसान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर हमारे साथ खेती कर रहा है। हम लोगों ने एक संस्था बनाया है, सबला सेवा संस्थान। सबला सेवा संस्थान के माध्यम से हम लोग किसान को बाजार भी उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही इस औषधीय पौधे की खेती के संबंध में उन किसान भाइयों को, जो किसान भाई इस खेती को करना चाहते हैं, उनको हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं। साथ में पूरे खेती के समय अवधि में जो भी परेशानियां होती है, उन परेशानियों को हम लोग दूर करते हैं और हमारा खेती रासायन मुक्त खेती होता है। क्योंकि औषधीय पौधों की खेती में हम लोग रसायन का प्रयोग यदि करते हैं तो उसमें जो औषधीय घटक होती है उनमें कमी आ जाती है। तो इसीलिए हम लोग रसायन मुक्त औषधीय पौधों की खेती करते हैं। और साथ में हमारी जो ये अथक प्रयास है कि विभिन्न जलवायु में हमने देखा है कि किन किन औषधीय पौधों की खेती होगी, तो उस जलवायु में हम उन्हीं औषधीय पौधों की खेती करवाते हैं और करते भी हैं किसान भाइयों के साथ मिल करके। जी राजकुमार जी, अब जी, जब आप कहते हैं औषधीय पौधे, तो मैं औषधि, क्योंकि एक थोड़ा भारी भरकम शब्द है, इसका मतलब वो पौधे जिनसे कि दवाइयाँ बनती हैं या दवा के रूप में उनका सीधा सीधा प्रयोग किया जा सकता है। तो ये कौन से पौधे हैं ऐसे जो किसान आराम से लगा लेते हैं या उनका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार से तो 20,000 से अधिक है, लाखों में जड़ी बूटियां हैं, लेकिन जो जड़ी बूटियां हम आसानी से मतलब कि उनकी खेती कर सकते हैं और बाजार में आसानी से बिक जाता है जी। और जो कि हमारे जलवायु में हो जाए, तो हमारे जलवायु में बहुत ही बड़े आसान से ब्राह्मी, बच, तुलसी, कौच इत्यादि जड़ी बूटियां हैं जो हमारे मिथिला में या पूर्वांचल में बहुत ही आसानी से किसान भाई उगा लेते हैं और अच्छा मुनाफा, पारंपरिक जो खेती है उससे बहुत ही अधिक मुनाफा होता है। औषधीय पौधे की खेती में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और मुनाफा स्वाभाविक है कि यदि जिस खेती में लागत कम होगी उसमें मुनाफा अधिक होगा। और आजकल की जो खेती पारंपरिक हम लोग कर रहे हैं उसमें लागत ही बहुत अधिक हो जाता है। जैसे कि हम रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं। हमारी जो औषधीय खेती जो किसान भाई हमारे साथ जुड़ करके कर रहे हैं उसमें रासायनिक खाद का तो कहीं कोई प्रयोग ही नहीं होता है। मुख्य रूप से हम लोग गाय के गोबर का उपयोग करते हैं।
तो ये जो खेती है, जैसे आपने कहा औषधीय खेती, जो दवाइयों की खेती है, इसमें जिस तरह से तुलसी, अश्वगंधा या ये इस तरह के पौधे आते हैं, तो इनके लगाने की जो विधि या टेक्निक होगी वो ज़रूरी अलग अलग होगी, क्योंकि हमारे किसान जो हैं वो लोग तो चावल और धान और गेहूं लगाने के और 190-120 दिन की प्रोडक्ट में लगे रहते हैं। तो इसका टाइम पीरियड क्या होता है, या एक बार लगा लिया तो कितना दिन चलने वाला है, किस तरह से है ये? रबी और खरीफ दोनों फसल चक्र औषधीय पौधे की खेती को में भी अपनाया जाता है जी। तो जून जुलाई के महीने में हम तुलसी, भुई, आंवला और कौछ की खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं। तुलसी और भुई आंवला की खेती करीब 90 दिन में पक करके तैयार हो जाती है, बेचने योग्य हो जाती है। उसको किसान भाई बड़े आराम से हमारे संस्थान को दे सकते हैं। हमारे संस्थान उनकी खरीद भी कर लेती है, शमला सेवा संस्थान। 90 दिन मतलब कि औषधि तैयार होने का पूरा समय है। और कौछ है, कौछ करीब 170 दिन 180 दिन में तैयार होता है। कौन सा पौधा बताया सर? कौछ, केवाच। कौछ, हाँ। अच्छा। जो जिसकी पत्तियां खुजली देती है, और जो हम लोग खेती करवाते हैं किसान भाइयों से जी, उसकी पत्तियां खुजली नहीं देती है। अच्छा। कवछुआ, जिसको आम भाषा में कवछुआ कहते हैं। हाँ, तो इसमें भी 2 प्रजाति होती है, एक सफेद होती है और एक काली होती है। तो मेडिसिनल औषधीय गुण दोनों में बराबर पाया जाता है। ओके। तो ये जैसे आपने बताया तुलसी की खेती आपने बताई, ये आसान लगता है मेरे को सुनने में, इसीलिए इसको एक एग्जाम्पल लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ये कभी भी लगाई जा सकती है या इसका कुछ वक्त है? नहीं, तुलसी की जो मुख्य रूप से खेती की जाती है जी, रामा तुलसी की या श्यामा की, वो जून जुलाई में ही बरसात के समय में बारिश आधारित खेती करते हैं। तो किसान भाइयों को लागत कम लगता है और मुनाफा अधिक होता है, क्योंकि ये वर्षा आधारित खेती हो जाती है। इसकी सिंचाई वगैरह करने की कोई जरूरत ही नहीं महसूस होती। तो ये क्या ज्यादा पानी में होती है, मतलब ये वाला जो, मतलब इसको पानी ज्यादा चाहिए होता है? नहीं, ज्यादा पानी में नहीं, जल जमाव के क्षेत्र में नहीं होगा। जमीन इसके लिए ऊंची चाहिए। बंजर जमीन पे भी ये बहुत आसानी से सरलता से इसकी खेती की जा सकती है। ये जमीन पे आप कुछ नहीं लेते हैं। जैसे तुलसी की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में या आधे एकड़ में अगर लगाते हैं, आधे एकड़ का हिसाब रखते हैं, तो उसमें करीब 100, 150, 200 पौधे तो लग जाते होंगे। तुलसी की तो बड़ा झाड़ नहीं होता है इतना। नहीं, लगभग 1 एकड़ में 8,000 पौधे लगते हैं। 1 एकड़ में 8,000? हाँ, 8,000 पौधे। बीज से छिड़काव विधि से भी कर सकते हैं, नर्सरी की गिरा करके भी आप उसकी रोपाई, जैसे धान की रोपाई करते हैं उस तरह आप कर सकते हैं। तो पहला सवाल, बीज कहाँ मिलेगा? बीज आप सरकारी संस्थान है बहुत सारे, वहां से भी आप ले सकते हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो औषधीय पौधे पर काम करती है। हमारे यहाँ ये बिहार एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय से भी आप ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों को वहां जाने में असुविधा है, वहां तक नहीं जा सकते हैं, तो आप शमला सेवा संस्थान गोरखपुर के माध्यम से आप बीज मंगा सकते हैं। पहले तो हम लोग बहुत निःशुल्क किसानों को बीज देते थे, उसका कोई पैसा नहीं लेते थे, लेकिन किसानों के राय से ही हम लोगों ने बहुत मामूली पैसे पे किसान भाइयों को बीज उपलब्ध करवा देते हैं। बीज आ गया हमारे पास, हमने इसको छींट के इसकी जो है रोपाई कर दी, तो पौधा लगने के बाद नर्सरी से, जैसे जो भी तरीका अपना कामयाब हुआ, उसके बाद ये पौधा बढ़ने लगेगा। और आप कह रहे हैं कि 90 से 100 दिन के अंदर में ये तैयार हो जाएगा, इसमें पत्तियां आ जाएंगी। 90 दिन, 100 दिन तो नहीं, 90 दिन में ही तैयार हो जाएगी। 90 दिन के बाद में यदि आप इसको खेत में रखते हैं तो इसका उत्पाद घटने लगेगा। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी या इसकी पत्तियां पुरानी होगी तो पत्तियां झड़ने लगेगी और गिरने लगेगा। अच्छा, तो उसके बाद मुझे इसकी पत्तियों को तोड़ लेना है? नहीं, उसको जड़ से काट लीजिए। जड़ से काटने के बाद में 2 दिन, जैसे आप पारंपरिक खेती में अरहर करते हैं जी, हाँ, तो उसको ढेर बना के रख देते हैं, वैसे इसको रख दीजिए। 2 दिन के बाद में आराम से उसके झाड़ को हिलाइए, सारी पत्तियां नीचे आ जाएगी, डंठल अलग हो जाएगी। तो इस बीच में कुछ ख्याल रखना है कि इसको धूप ना लगे या ओस ना लगे या पानी ना लगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। धूप में रखेंगे तो जल्दी ये 1.5 दिन में ही तैयार हो जाएगा। तो ये पत्तियां हम कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर आप या आपकी संस्था या आप जैसे लोग जो इसको यूज करते हैं इन पत्तियों को खरीद लेंगे हमसे? हाँ, खरीद लेते हैं। तो ये जो डंठल है ये बेकार हो जाएगा? नहीं, डंठल भी हमारी संस्था तो डंठल भी खरीद लेती है। अच्छा, तो ये लगभग क्या भाव बिक जाता होगा? देखिए,
कोरोना काल में तो बहुत ऊंची कीमत में इसकी बोली लगी थी, लेकिन जो आम तौर पर है ये 40 से 45 रुपए किलो बिक जाता है। तो 1 एकड़ में कितना किलो अनुमानतः निकल जाए? लगभग अपने यहाँ जो मिथिला का परिक्षेत्र है वहाँ की उपजाऊ भूमि है, करीब 8 से 10 क्विंटल की पैदावार हो जाती है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में 8 से 10 क्विंटल पैदावार हो जाती है, और करीब जो लकड़ी है वो 18 क्विंटल के आसपास मिल जाती है। वो किस भाव में बिक जाती होगी सर? वो लगभग 6 रुपए के किलो के हिसाब से चली जाती वो किस काम में आती होगी? वो भी औषधीय बनाने के काम में आती है, क्योंकि हमने माला बनाने के काम में हाँ आती है। माला के लिए एक बार कोई हमसे ले गया था, तो मुझे याद है कि वो बाबा जी खुद ले गए थे, तो मैंने उन्हें दे दिया था, पर मेरे को ये नहीं मालूम था कि वो औषधि बनाने के काम में भी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको झाड़ को अलग करके उसमें से पत्तियां झाड़ के और फिर दे देना है। इसमें कुछ ऐसा भी फैक्टर है कि नमी नहीं है तो ऑयल नहीं है, या ऐसा नहीं है वैसा नहीं है? नहीं सर, इस तरह की कोई बात नहीं है। नमी या ऑयल कंटेंट तो जो आपने बीज जैसा कंटेंट का बोया है वैसा आएगा ही। उसमें थोड़ी बहुत नमी है तो उसको धूप में सुखा दीजिए, नमी खत्म हो जाएगी। अच्छा। बस ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब तुलसी की कटाई होती है तो उस समय बारिश में वो भीगे नहीं, नहीं तो पत्तियां काली हो जाएगी। पत्तियां काली हो जाएगी, एक बार भीगने से तो नहीं काली होगी, लेकिन बार बार भीगने से पत्तियां काली होगी तो उसके औषधीय गुण खत्म हो जाएंगे। वो तो किसी पारंपरिक अनाज में भी है। हाँ, वो तो किसानी का रूल है। इसके साथ जैसे आपने तुलसी बताया, और क्या आसान होगा किसानों के लिए एक बार घुसने के लिए? क्या एलोवेरा या अश्वगंधा या तुलसी या नींबू, इस तरह की चीजें भी तो काम में आती हैं? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि तुलसी कम दिनों में हो जाता है। किसान भाई सबसे पहले तुलसी से एक प्रयोग शुरू करें बहुत कम क्षेत्र में। तुलसी क्या है कि बकरी मवेशियां जो खुला पशु है वो भी नहीं खाता है, और इसमें कोई लागत नहीं लगती है। जब किसान भाई का हौसला बुलंद हो जाएगा तो फिर दूसरे औषधीय पौधे की खेती करें। और जैसे शबला सेवा संस्थान का एक औषधीय पौधे खेती करने का एक चक्र है जी, उस चक्र को यदि किसान भाई अपनाता है जी, तो 1 एकड़ में करीब 80,000 रुपया उनका शुद्ध मुनाफा होगा। 1 एकड़ में 80,000 रुपया सालाना का शुद्ध मुनाफा होगा। तो उसमें क्या क्या फसल होंगी? चक्र है, आपको मैं बता देता हूँ। ये जून जुलाई में तुलसी की खेती कर लें जी। तुलसी खेती करने के बाद में उसी खेत में जी अश्वगंधा की खेती कर लें। अश्वगंधा की खेती तुलसी के बाद? हाँ, तुलसी के बाद। तो जून में किया तो जून जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास में उसको अश्वगंधा 170 दिन का ये क्रॉप है, मार्च में जाकर के हार्वेस्टिंग होगी इसकी। अश्वगंधा का क्या बिकता है सर? अश्वगंधा का जड़ बिकता है, जड़ के बाद में अपर पार्ट जो है उसके जो पत्तियां हैं, टहनियां हैं, वो भी बिक जाती है। एक बार हमने खस के बारे में सुना था, लेकिन फिर बताया गया कि उसकी जड़ को निकालना मतलब बहुत ही कष्टकारक होता है। तो इसकी जड़ तो आसानी से निकल जाती होगी, तो शैलो। ये मूली के समान होता है, मूली से पतली होती है, इसको खींच के निकाल दीजिए आराम से। और इसको भी सुखा के ही बेचना है? हम देखिए सारे जितने भी पौधे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट होगा तो ट्रांसपोर्टेशन में तो नमी नहीं होनी चाहिए। क्या कारण है कि फिर किसान लोग इसको अपना नहीं रहे हैं? मतलब वो इतना, अगर औषधीय पौधों में अगर इतना फायदा है, मुनाफा है और देखभाल और लागत भी कम है, तो कुछ तो कारण होगा कि इसको अपना नहीं रहे हैं। क्या इसका प्रॉपर बाजार नहीं है? मार्केटिंग जो जैसे नहीं, आपको मैं अवगत कराता हूँ। सब्जियों का बाजार है हमारे गांव के करीब या कस्बा के करीब, साप्ताहिक की मंडी लगती है जी, या सब्जियों की मंडी लगती है जी। इसका जो है वो अस्थायी बाजार कहीं नहीं है। हाँ, हमें किसी पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो आके ले ले। हाँ, ये बहुत अस्थायी बाजार, आप इसको मतलब एक योजनाबद्ध तरीके से बाजार का कहीं निर्माण है। हमने ये भी सुना है सर, जाकर के बेचें। हमने ये भी सुना है कि जैसे तुलसी का पत्ता निकालने से अच्छा है उसका ऑयल निकाल के बेचो। इस तरह के लाभ वाली चीज बता के चले जाते हैं जो किसानों के बस में नहीं होता। तो इसके एक्सट्रैक्टर्स वगैरह भी मतलब कुछ बेनिफिट होगा, या पत्ता बेचने में ही किसान को ज्यादा बेनिफिट है? एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए फिर आप एक इंडस्ट्री का रूप उनको लेना होगा, एक कारखाना का रूप उनको बनाना होगा। उसमें प्लांट लगेंगे, एक्सट्रैक्शन की जो मशीन है वो लगेगी, उसमें लगभग लाखों रुपए का खर्च होगा। तो वो उस पर सब्सिडी मिलती है आजकल तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार भी देती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी देती है, सब्सिडी तो देती है।
ठीक है ना, सरकार का तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। हाँ, लेकिन फिर उनको आप किसान नहीं कह सकते। हाँ, तब तो वो उद्योगपति हो गए ना। अच्छा तो कल आप कारखाना उन्होंने लगा दिया। शुरू में यही कहेंगे कि एक छोटी जमीन आधे एकड़ पे ट्राई करके दो चार किसान मिलके अगर कोशिश करें 1 एकड़ 2 एकड़ में करके और फिर उसको उपजा के देखें तो उसमें उनको जी। मुनाफा मिल सकता है। हाँ 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 जी। सर आप अपनी संस्था का नाम और फ़ोन नंबर मेल आईडी कुछ बता देंगे तो लोग आपसे कांटेक्ट कर लेंगे अगर कोई जानकारी चाहिए होगी या बीज चाहिए होगा उसके लिए। निश्चित रूप से हमारी संस्था करीब 15 जड़ी बूटियों पर काम करती है, जो किसानों के साथ मिल करके उसकी खेती करती है। उत्तराखंड से लेकर के बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में, उत्तर प्रदेश में हमारी संस्थान काम करती है। हमारे संस्थान से संपर्क करने के लिए श्रोता बंधुओं से मैं अनुरोध करूंगा कि कलम कागज निकाल करके नोट कर सकते हैं। शबला सेवा संस्थान गोरखपुर, हमारा संपर्क नंबर है 94302502 एक बार रिपीट कर दें। 94302502 आप हमारे संस्थान की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.shablasevasansthan। तो ये एक अच्छी जानकारी दी हमें और हम उम्मीद करेंगे कि किसान भाई इसका लाभ उठा सकेंगे। किसान रेडियो से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएंगे क्योंकि बहुत सारे हमारे पास औषधीय पेड़ होंगे जिनके बारे में हमने आज चर्चा नहीं की है। अश्वगंधा के बाद एलोवेरा भी होता है, नींबू भी है, आंवला भी है और कई तरह के और भी, चंदन भी होंगे इसमें। तो उन चीज़ों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम चाहेंगे कि किसान भाई लोग आपसे संपर्क करें और इस जानकारी का लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं किसान सर। रेडियो को धन्यवाद देता हूँ और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।